यू पेरेंट्स, आपका डेज़लिंग मॉम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें हम मियांश की डेली रूटीन के बारे में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मियांश जो है सुबह 8 बजे उठ जाता है। 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उसका डेली रूटीन कैसे होता है, रोज का दिन उसका कैसे रहता है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मियांश के साथ हम अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करते हैं वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा तक जाएगा, आप लास्ट तक देखिएगा ज़रूर क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। मियांश जो है सुबह 8 बजे उठ जाता है। 8:10 तक जो है उसकी नींद खुल जाती है। तो जब उठने के बाद मियांश जो है बेड पर ही इधर उधर थोड़ी देर खेलता है अपने ब्लैंकेट के साथ, अपने पिलो के साथ। 5 मिनट वो वहीं पर खेलता है। उसके बाद मियांश को हम देते हैं वार्म वाटर। हम एक ग्लास में वार्म वाटर, उसमें हाफ टेबल स्पून हनी ऐड करके मियांश को जो है वो पानी पिला देते हैं ताकि जो है पट्टी करने के लिए रेडी हो जाए। फिर मियांश बेड के नीचे उतरता है। फिर वो जैसे कि अभी वो चलने लगा है तो वो घर में इधर उधर घूम सकता है। तो वो जो है पूरे घर में घूमता है, अपने डैड क्या कर रहे हैं, मॉम क्या कर रही है, किचन में क्या हो रहा है, ये सब देखता है। तो ये सब होने होने तक 8:45 हो जाते हैं। 8:45 तक जो है मियांश की 40 करके हो जाती है। तो 8:45 का टाइम हमारा होता है उसका डायपर चेंज करने का टाइम। तो उस टाइम पर हम जो है बेबी का डायपर चेंज कर देते हैं, उसको पैम्पर्स बेबी वाइप से जो है क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हिमालय डायपर आइसक्रीम लगाकर उसको जो है दूसरा डायपर पहना देते हैं। तो ये रहा डायपर चेंज करने का टाइम। तो मैं इसमें आपको एक नोट देना चाहती हूँ, जो कि पेरेंट्स जो है बेबी वाइप्स नहीं यूज करते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स रहते हैं वो बेबी वाइप्स नहीं यूज करते हैं, तो उन लोगों को एक बाउल में वार्म वाटर लेना है, उसमें थोड़ा सा डेटॉल डालना है और फिर एक सूती कपड़े को भिगोकर फिर जो है बच्चे के उस पार्ट को क्लीन कर देना है। उस पार्ट को क्लीन करने के बाद जो है डायपर आइसक्रीम आप लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स रहते हैं वो डायपर आइसक्रीम नहीं लगाते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको जो है वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगानी है। वैसलीन का पेट्रोलियम जेली जो आता है वो आपको लगा देना है। वो भी रैशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल है कि वो उससे जो है रैशेस नहीं होते हैं। तो आपको ये लगाना है, लेकिन ये जो पेट्रोलियम जेली है वो आपको 6 मंथ प्लस ही बच्चों को लगानी है। उससे छोटे जो बच्चे हैं उनको नहीं लगाना है। तो आपको 6 मंथ प्लस बच्चा है तो आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये नोट रहा उन पेरेंट्स के लिए। अगर डॉक्टर ने कोई डायपर आइसक्रीम दिया है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो यही इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाहती थी। तो मियांश का जो है 8:45 तक जो है डायपर चेंज हो जाता है। 8:45 को हम लोग उसको डायपर चेंज कर देते हैं। फिर 9 बजे उसका टाइम होता है ब्रश करने का। तो मियांश जो है खुद के हाथों से ब्रश नहीं करता है, तो उस टाइम पर मैं ही जो है उसको ब्रश करवा देती हूँ, उसको फेस वॉश करवा देती हूँ, फेस क्लीन करती हूँ, हैंड क्लीन करती हूँ और लेग्स क्लीन करती हूँ। मतलब हाथ पैर दोनों धुल देती हूँ, फेस धुल देती हूँ ताकि जो है वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए रेडी हो जाए। तो 9:30 तक जो है मियांश का ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो जाता है। 9:30 को फर्स्ट हम उसको ऑफर करते हैं मिल्क। मिल्क में मैं ऐड करती हूँ एक ड्राई फ्रूट पाउडर। मियांश पहले 1 ग्लास मिल्क पीता था, लेकिन अभी जो है हाफ ग्लास ही पीता है, तो मैं उसको हाफ ग्लास ही ऑफर कर देती हूँ। तो मियांश पहले हाफ ग्लास मिल्क पीता है, तब तक जो है मैं उसको ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और उसको जो है ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। तो 10:30 तक मियांश का ब्रेकफास्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। मियांश खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो 10:30 से लेके 11:30 तक मियांश खेलता है। हम लोग जो है उसको ज़मीन पर उसकी प्ले मैट बिछा देते हैं। उसका जो टॉयज़ का बास्केट है वो ओपन करके रख देते हैं ताकि उसको जो भी पसंद का टॉयज़ हो वो निकाले और उसके साथ खेले। तो ये एक एक्टिविटी बहुत ही अच्छी रहती है कि बच्चे अपने खुद से टॉयज़ अपने ले ले जो उसको पसंद के हो। तो ये मैं वो एक्टिविटी खुद से करवा देती हूँ। उसको प्ले मैट बिछाकर उसका जो है टॉय बास्केट ओपन करके रख देती हूँ ताकि जो है अपना जो फेवरेट टॉयज है वो ले ले और उसके साथ खेले। तो 11:30 तक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मियांश को एक हाफ आवर का नैप लेना रहता है। कभी कभी, रोज नहीं, वो कभी कभी हाफ आवर का नैप ले लेता है 12 बजे तक। तो 12 बजे तक अगर नहीं नैप लेता है तो उस टाइम तक वो खेलता ही रहता है। तो 12 बजे बारी आती है ऑयल मसाज की। हम 12 बजे से लेकर 12:30 तक बेबी का जो है पूरे बॉडी को ऑयल मसाज कर देते हैं।
हेड मसाज कर देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है उसको लंच करवाने की। तब तक जो है उसको भूख लगती है, तो उसके बाद जो है हम फिर उसको लंच करवा देते हैं। उसको हम खुद खुद से ही लंच ऑफर कर देते हैं, ताकि जो है वो रोए ना और फिर बोले ना कि मुझे भूख लगी है। तो हम लोग जो है उसको 12:30 को उसको लंच ऑफर कर देते हैं। 1 बजे तक जो है मियाश का लंच अच्छे से हो जाता है। तो 1 बजे को लंच होने के बाद मियाश का टाइम आता है 1 बजे बाथिंग की, मतलब नहाने की बारी आती है। तो उस टाइम पर हम क्या कर देते हैं, तो हम जो है बकेट में जब तक गर्म पानी तैयार हो रहा है तब तक जो है मियाश को उपटन का मसाज हम थोड़ा सा ऊपर से दे देते हैं। उपटन मसाज हल्के हाथों से 2 मिनट तक मसाज करने के बाद हम जो है उसको नहला देते हैं। तो दो दो तो आराम से बच जाता है उसको नहलाने तक। उसको फिर मतलब 1:45 तो उसको नहाने तक हो जाता है। नहाने के बाद उसको जो है हम लोग टॉवल से क्लीन कर देते हैं। फिर जो है उसका बेबी पाउडर लगा देते हैं और फिर जो है उसको क्लोथ पहनाकर डायपर पहनाकर जो है रेडी कर देते हैं। तो 2 बजे तक मियाज का ये सब टाइम हो जाता है। ये रहा 2 बजे तक का मियाज का रूटीन। 2 बजने के बाद 2 से 3 बजे तक मियाज जो है टीवी देखता है। मियाज का ये टाइम रहता है टीवी देखता है। उसको नहाने के बाद ज़्यादा बेड से नीचे उतरना पसंद नहीं है, तो फिर वो वहीं से टीवी देखता है। तो हम उसके लिए टीवी चालू कर देते हैं। वो उसको एनिमल्स देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कवरी चैनल ही उसके सामने लगा देते हैं, ताकि जो एनिमल्स जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेके देखता है। जितना कार्टून नहीं देखता उतना वो एनिमल्स इंटरेस्टेड होके देखता है। तो जो है डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, जो भी चैनल है वो सब हम उसको लगा देते हैं, ताकि वो जो है उसको एनिमल्स की पहचान हो सके और वो सारे एनिमल्स को देख सके। तो ये 2 से 3 बजे तक मियाज का जो है टाइमिंग रहता है टीवी देखना। 3 बजे तक या तो 3 से लेके 3:30 बजे तक उसको जो है नींद आ जाती है, मतलब नैप टाइम उसका हो जाता है। वो टीवी देखते देखते सो जाता है। तो जो है 3:30 से लेके 5:30 तक मियाज पूरा स्लीप हो जाता है, सो लेता है। मैं उस टाइम पर घर के सारे काम कर लेती हूँ, अपना लंच रह गया वो कर लेती हूँ। तो चाहे 5:30 तक मेरे भी बहुत ज़्यादा काम अच्छे से हो जाते हैं, जब तक मियाज नैप ले रहा है। तो 5:30 तक मियाज जो है नैप लेके उठ जाता है। 5:30 का कभी कभी 5:45 भी हो जाता है, लेकिन 5:45 तक मियाज जो है उठ जाता है। तो 5:30 तक मियाज जब उठ जाता है तो हम लोग जो है उसको 5:45 तक जो है उसको इवनिंग स्नैक टाइम जो रहता है वो उसको दे देता है, क्योंकि उसको उस टाइम पर भूख लगी रहती है। तो उसको कुछ तो खाने के लिए फूड चाहिए रहता है, तो उस टाइम पर जो है उसका स्नैक टाइम होता है। तो 5:45 से लेके 6 बजे तक या तो 6:30 तक उसका जो है स्नैक टाइम रहता है। तो उस टाइम पर वो स्नैक ले लेता है, फूड रहता है वो खा लेता है। फिर जो है 6:30 से लेके 7:30 तक हम लोग जाते हैं बाहर। बाहर मतलब अगर उसके डैड साथ में रहे तो हम लोग पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, या तो उसको खेलने के लिए लेके जाते हैं पार्क में। अगर डैड नहीं है तो मैं खुद ही उसकी साइकिल लेके उसको जो है टेरेस पे लेके जाती हूँ, ताकि जो है थोड़ी देर खेल सके। तो बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चों को जो है बाहर का इन्वायरमेंट थोड़ा सा देना चाहिए। पूरे दिन में एक बार तो उसको बाहर लेके जाना चाहिए, ताकि जो है बाहर की खुली हवा ले सके। तो ये जो है 6:30 से लेके 7:30 हम लोग जब जाते हैं बाहर, तो 1 आवर पूरा जो है हम लोग पूरा बाहर रहते हैं, टेरेस पे रहते हैं। टेरेस पर मैं उसको जो है साइकिल के ऊपर घुमाती हूँ, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। बहुत सारे पक्षी दिख जाते हैं, बर्ड्स दिख जाते हैं, वो मैं उसको दिखा देती हूँ। तो 7:30 को हम वापस लौट आते हैं घर पर, क्योंकि उस टाइम पर जो है घर में लाइट्स ऑन करनी रहती है, दिया जलाना रहता है, घर के विंडोज बंद करने रहते हैं। तो उस टाइम पर हम जो है 7:30 को घर पर आ जाते हैं। 7:30 को घर पर आने के बाद फर्स्ट हम लोग लाइट्स ऑन कर देते हैं, घर के सारे विंडोज क्लोज कर देते हैं। और फिर मियाज को जो है मैं बेबी वाइप से उसके हैंड, लेग्स एंड फेस पहले क्लीन कर लेती हूँ। ये क्लीन करने के बाद फिर वो बेड पे जाता है। बेड पर जाने के बाद मैं उसको थोड़ा पानी पिला देती हूँ, क्योंकि वो थक गया रहता है इधर उधर खेल के। तो हम लोग जो है उसको पहले पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने के बाद मियाज का अगर मूड हुआ तो वो टॉयज के साथ खेलता है। टॉयज के साथ खेलता है, नहीं तो फिर एक जगह बैठ कर वो बेबी पोएम्स देखना बहुत ज़्यादा मतलब इजी लगता है उसको, कि मैं थक गया हूँ अभी, मुझे एक ही जगह पर बैठकर बेबी पोएम देखनी है।
तो मोबाइल पर वो बेबी पोएम्स देखते रहता है, कोको मिनन्स के जो रहते हैं। मैं खुद उसको लगा के दे देती हूँ, क्योंकि जो है थोड़ा थोड़ा उस पोएम्स का भी या थोड़े थोड़े लैंग्वेज का भी जो है उसको लर्न हो जाए। तो मैं जो उसको बेबी पोएम्स लगा कर दे देती हूँ, तो वो देखता है। अगर उसका मन नहीं रहा तो वो टॉयज के साथ खेलने लग जाता है। तो ये रहा उसका 7:30 तक से 8 मतलब 8 बजे तक का जो है डे रूटीन। 8 बजे से 9 बजे तक मियाँश जो बेबी पोएम देखता है, या तो खेलता रहता है या तो घर में इधर उधर घूमता रहता है, ये उसका चालू ही रहता है। तो 9 बजे तक, कभी कभी 9 बजे तक जो है उसको भूख नहीं लगती है कभी, तो मैं जो उसको खुद से डिनर ऑफर कर देती हूँ उस टाइम पर 9 बजे। 9 बजे मैं जो उसको डिनर करवा देती हूँ। 9:30 तक जो है उसका डिनर हो जाता है, क्योंकि जब उसको लेट हो जाता है तो मेरे बाकी सारे काम लेट हो जाते हैं। तो फिर मैं 9 बजे जो है उसको डिनर करवा देती हूँ। तो डिनर करवाने के बाद डिनर वो बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि उस टाइम पर और उसको भूख लगी रहती है। तो 9 बजे वो अच्छे से डिनर कर देता है। अगर थोड़ा से भी लेट हो जाए तो उसको डिनर करने में बहुत ज़्यादा नखरे चालू हो जाते हैं। तो मैं 9 बजे जो है उसको डिनर करवा देती हूँ। 9 से 9:30 बजे तक हमारा पौने 10 मतलब 10:45 9:45 तक जो है हमारा जो डिनर हो जाता है। तो 9:45 तक डिनर होने के बाद मैं जो है उसको थोड़ी देर इधर उधर खुद लेके घुमाती हूँ। 10 मिनट घुमाने के बाद उसको हम लोग जो है क्लीन कर देते हैं। तो इस टाइम पर मैं जो हूँ थोड़ा सा वार्म वाटर लेती हूँ, डेटॉल डाल के, और एक सूती कपड़े से उसको जो पूरी बॉडी क्लीन कर देती हूँ, ताकि वो सोने के लिए रेडी हो जाए। उसकी पूरी बॉडी क्लीन करवाने के बाद उस टाइम पर मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ। डायपर चेंज होने के बाद हम लोग उसको वापस से डायपर रैश क्रीम लगाकर दूसरा डायपर पहनाकर जो नाइट क्लोथ्स जो उसके रहते हैं वो उसको पहना देते हैं, ताकि वो बेड पर जाए सोने के लिए। तो 10 बजे जो है मियांश बेड पर जाता है, उसका सोने का टाइम रहता है उस टाइम पर। फिर 10 बजे मैं उसको जो स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ, स्टोरी बुक में लेके आई हूँ, उसमें भी एनिमल्स की बहुत सारी स्टोरीज है, और एनिमल्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर सुनता है, देखता है। तो मैं वो स्टोरी पढ़कर उसको सुना देती हूँ। तो ये रहा 10 बजे तक का रूटीन टाइम। तो 10 से 10:30 बजे तक मैं स्टोरी सुनाती हूँ। कभी कभी उसके डैड अवेलेबल रहते तो वो स्टोरी सुना। तो 10:30 तक हम उसको स्टोरी सुना देते हैं। 10:30 तक मियांश को जो है नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो ये रहा मियांश का डेली रूटीन टाइम कंप्लीट, जो है 10:30 तक मियांश सो जाता है। फिर डायरेक्ट जो है सुबह ही उठता है। रात को कभी कभी उठता है तो हम लोग जो है उसको कुछ मतलब मिल्क दे देते हैं, थोड़ा सा गर्म मिल्क उस टाइम पर हम उसको दे देते हैं, हल्दी वाला, ताकि वो पीने के बाद उसको अच्छी सी नींद आ जाए। ये रहा कंप्लीट मियाश का डेली रूटीन टाइम। तो इसी तरह हमारा दिन खत्म होता है। मैं अपने साथ और मियाश के साथ ऐसे ही शेड्यूल मैनेज करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।